सभी साथियों को जय भीम। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? उत्तर है कार्नवालिस ने। इसके बारे में और जानिए। बंगाल में अस्थायी उपनिवेश या अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कार्नवालिस ने की थी, जिसमें जमींदारों को भू राजस्व का 8/9 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? उत्तर है पाक जल संधि। इसके बारे में और जानिए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल राशि है तथा 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? उत्तर है थारू जनजाति। इसके बारे में और जानिए। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तरांचल और नेपाल के दक्षिणी भाग में हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक ग्रंथि जिसे अंतः और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं। उत्तर है अग्नाशय। इसके बारे में और जानिए। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। इसमें अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन तथा ग्लूकेगान नामक हार्मोन स्रावित होता है और बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? उत्तर है कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 500। इसके बारे में और जानिए। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? उत्तर है 55 से 60%। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग मात्रा 55 से 60% होती है तथा 40 से 45% रुधिर कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है तथा 10% में प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इनके बारे में और जानिए। हिंदी काल विभाजन के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। यह आधुनिक हिंदी के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अंधेर नगरी, चौपट राजा तथा भारत दुर्दशा है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, केचुए का उत्सर्जी अंग है? उत्तर है नेफ्रेडिया। इसके बारे में और जानिए। केचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया है। केचुआ द्विलिंगी जंतु है जो मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। केचुआ भूमि को संरंध्र बनाता है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ, जोंक तथा नेरिश के उत्सर्जी अंग को नेफ्रेडिया कहा जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन के स्रावण से कौन सा रोग होता है? उत्तर है हाइपोग्लाइसीमिया रोग। इसके बारे में और जानिए। शरीर में कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्रावण किया जाता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, जबकि इंसुलिन की मात्रा एक निश्चित खुराक से अधिक होने पर हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है? उत्तर है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। इसके बारे में और जानिए। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है। अतः वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम पर अत्यधिक दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, छपैं किस प्रकार का छंद है? उत्तर है विषम मात्रिक छंद है। इसके बारे में जानिए। यह रोला एवं उल्लाला नामक 2 छंदों से मिलकर बना होता है, जिसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी श्रिता मृगनयनी में कौन सा रस है?
उत्तर है वियोग श्रृंगार रस। इसके बारे में और जानिए। उक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। इसमें भगवान राम सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल के पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछ रहे हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर का, आशातीत में कौन सा समास है? उत्तर है तत्पुरुष समास। और जानिए। आजन्मा में अव्ययी भाव समास है। शीतोष्ण में द्वंद्व समास है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। मर जाने की कामना रखने वाले को मुमूर्षु कहते हैं और जो मर जाना चाहता हो उसे मुमूर्षा कहते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण कहलाता है अभिभाषण। इसके बारे में और जानिए। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण कहलाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा समास है? समास नहीं, कौन सा कारक है? उत्तर है आपादान कारक। इसके बारे में और जानिए। सीमा कुत्ते से डरती है आपादान कारक है। भय एवं रक्षा के भाव में आपादान कारक होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उत्तर है 16 मात्राएं। इसके बारे में और जानिए। चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बारे में और जानिए। जो करेगा सो भरेगा में संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो आदि। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश ने। 20 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक बिकमिंग के ऑडियो बुक संस्करण के लिए ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? उत्तर है मिशेल ओबामा ने। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली बार इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश ने ईटानगर में। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है डॉक्टर एन कुमार को। 23 नंबर का क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है हरिदेश कुमार को। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को जय भीम।